जय श्री राम दीदी। आज हम लोग बातें करेंगे देव उठनी एकादशी की। हाँ, इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने सोने चले गए थे। अब 4 महीने बाद जाग रहे हैं, हम सबको दर्शन देने वाले हैं। चलिए, कल्पनाओं में हम सभी उनका दर्शन करते हैं। दर्शन तो करेंगे, लेकिन उनको देने के लिए मेरे पास क्या है? उनके दर्शन से तो हमारा तन मन भीग रहा है। सुख शांति के रस से हम भरते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, सब एक दूसरे के यहाँ पूरक हैं, सहायक हैं। जहाँ विष्णु भगवान हमको इतना कुछ देने आ रहे हैं, वहीं पर हम सबको उन्हें भी तो कुछ देना है। अब उनको देने के लिए हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। अब उनकी तैयारियों में जो सबसे पहली चीज है आती है कि अपने आप को सुखी रखें, खुश रखें, प्रसन्न रखें। उसके बाद अपने परिवार से हम अच्छे संबंध बनाएं। देखना ये है कि हमारे मन में किसी के प्रति तो कुछ गलत भावनाएं नहीं, उसके मन में क्या है इससे नहीं मेरा मतलब है। हमारे मन में न हो बस। अब क्या है, हमसे भूल यहीं पर हो जाती है जब हम औरों को देखने लगते हैं। आप सोचिए, सड़क पर आप चले जा रहे हैं, अपने रास्ते को ना देख करके यदि हम लोग ये सोचें यह व्यक्ति तो बहुत गलत गाड़ी चला रहा है, ये तो बीचों बीच रास्ते पे चल रहा है, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि वो जैसा कर रहा है वैसा ही हम भी करने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए कि वो बीच रास्ते पर गाड़ी चला रहा है और हम भी बीच रास्ते पे जब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? सीधी टकराहट होगी, नुकसान उसके साथ साथ हमारा भी होगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है। हमें क्या करना है वो हमें सोचना है। किसी के मन में मेरे लिए क्या है, मेरे साथ वो क्या करता है, कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, अपने विवेक से जब हम सोचते हैं तो दूसरा उत्तर आता है, और जब हम उसकी देखा देखी करते हैं तो दूसरी बात सामने आती है। अब चुनाव हमारे और आपके हाथों में है। इसलिए हम सभी को इस दिन अपने आप में बदलाव ला करके अपने बदले हुए रूप को, अपने बदले हुए रूप से श्री हरि के सामने पहुंचना है। वो हमको दर्शन देंगे, हम उनको देंगे, एकदम नए और ताजे होकर के देंगे। वह ताजगी होगी जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई मैल नहीं होगा। सब में हम नारायण को ही देख पाएंगे। जब इस तरह से हम नारायण के साथ अपने संबंध बनाते हैं, ऐसे रिश्ते बनाते हैं, अच्छा बताइए, तब ये हमारे लिए अधिक प्रभावकारी है या वर्षों से जो चली आ रही है हमारी पूजा पद्धति? अरे सब में तो हमने आपने बदलाव कर लिया। खाने में, पहनने में, बात व्यवहार में, और पूजा के लिए वही पद्धति, वह भी ज्यादातर शोर शराबे और दिखावे की पूजा। भगवान श्री हरि के सामने हम सबको अपना बदला हुआ रूप लेकर के उपस्थित होना है। श्री हरि कहीं बैठे नहीं है कि जहां हम जाएंगे, अरे उनके पास जाना नहीं है, वो ही हमारे पास, उनके जगते ही हम सब पर नजरें पड़ती हैं। और सोचिए, हमको आपको क्या अच्छा लगता है? जिस परिवार के सारे लोग खूब खुश हों, प्रसन्नता पूर्वक बातचीत कर रहे हों,
वहां हम जाना चाहेंगे या जहां लड़ाई झगड़े मारपीट होते रहे उस तरफ जाएंगे। ऐसे ही विष्णु भगवान भी हम जितना अधिक अपने आप को खुश रखेंगे, अपने परिवार के लोगों से तालमेल बना करके रखेंगे, अपने परिवार के लोगों के प्रति मन में अच्छी भावनाएं भर करके रखेंगे, तो विष्णु भगवान जी के पास हमको नहीं जाना है, वो हमें खोज लेंगे, यहीं पर बनाएंगे आकर के अपना निवास स्थान। ये सब कुछ बहुत आसान है, जब हम बदलना चाहें तो, अन्यथा तो बहुत कठिन है। फिर हम ये बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी, फिर हम वही पारंपरिक तरीका, वही भेड़ चाल, वही सब कुछ में हम चले जाते हैं। अब उधर से पूजा करके आ रहे हैं, इधर अपने घरों में क्या क्या होता है आप सभी जानते हैं, उसकी कहने की जरूरत नहीं। देवरानी उधर मुंह बनाए बैठी, जेठानी उधर मुंह बनाए बैठी। अरे देवरानी जेठानी को तो बात जाने दो, अपने ही माता पिता से, ऐसी कितनी माताओं से मैं मिली हूँ जिनके बच्चे साल साल 2-2 साल बात नहीं करते हैं। अब इसका कहीं ना कहीं कारण एक तो अवश्य है कि कहीं पीछे मुड़ करके देखिए तो उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ इतनी गलती की थी, तो वो उनके साथ में वो बढ़ गई। भाई प्रकृति बढ़ा करके देती है, एक बीज का 1000 बीज बना करके देती है। इसलिए आज अपने पूजा के स्वरूप को बदलिए और नारायण के सामने अपने आप को बिल्कुल नवीन बना करके ले जाइए। ये है उनकी सच्ची पूजा। ठीक है, जय श्री राम जी की।